ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गंगणपतये नमः। गणेश जी की तांत्रिक आराधना, बस जैसे ही सुना वैसे ही बहुत सारे भक्तों के जो कर्ण प्रदेश है, यानी कि जो कान का प्रदेश है, वो एकदम से ही हलचल पैदा करना शुरू कर देता है कि क्या गणेश जी की भी कोई तांत्रिक आराधना साधना होती है। बिल्कुल, क्योंकि चाहे सात्विक आराधना हो, पूजन हो, या तांत्रिक आराधना हो, पूजन हो, तो गणेश जी का वहाँ पे भी विशेष स्थान है। लेकिन मैं हमेशा से बात करता हूँ कि तंत्रा के भी अलग-अलग प्रारूप है। बस तंत्रा सुन लिया, उसके बाद में फिर लोगों के अंदर हलचल पैदा होगी, तंत्र है तो गलत ही होगा। क्योंकि हमेशा से बात करते हैं कि सात्विक तंत्र भी है, तामसिक तंत्र अलग है, वामाचार फिर थोड़ा-सा उसकी अलग एक अलग पद्धति है। बस तंत्रा सुन लिया, उसके बाद में फिर कर्ण प्रदेश में हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन आज एक महाप्रयोग जो है, सात्विक तंत्र भी कह सकते हैं, कि उचिष्ट गणपति जो तंत्र में 32वां स्वरूप है गणेश जी का, जिसकी आराधना का एक बहुत लंबा, अगर चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा प्रारूप है। अगर आपका प्रेम मिलेगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में वार्तालाप करने की कोशिश की थी। आज सिर्फ वो जो प्रयोग है उचिष्ट गणपति की साधना का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपका प्रेम मिलेगा तो फिर जो शुरू से लेके अंत तक की जो कुछ खास जानकारियाँ हैं कि क्या प्रारूप है उचिष्ट गणपति जी का, तो वो आगे आपके साथ फिर से जितनी बार आप पूछेंगे मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज बात करें कि उचिष्ट गणपति जी की जब आराधना की जाए, बहुत बड़े-बड़े तांत्रिक जो अभिचारक कर्म है, उनकी काट करने के लिए भी उचिष्ट गणपति की बहुत सारे तांत्रिक साधक जो है वो आराधना करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तंत्र में सिर्फ गलत चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं। किसी का तंत्र जो है दूर करना है, या लगता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी बाधाओं को दूर करने के लिए उचिष्ट गणपति जी की आराधना के बारे में बड़े-बड़े साधकों ने, भक्तों ने कहा है। और अलग-अलग चीज़ों का सेवन करके जब आप आराधना करते हैं, ये एक और प्रारूप है भक्ति का। कि कहीं ये कहा गया है कि गुड़ खा करके यदि उचिष्ट गणपति जी की साधना की जाए तो अलग फल है, सुपारी खा करके किया जाए तो अलग फल है, लौंग इलायची खा करके किया जाए तो अलग फल है। लेकिन आज मैं उस प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या खा करके ये कहा है बड़े बड़े साधकों ने कि सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, कि हर एक क्षेत्र में जब आपको सिद्धि प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो। आज मैं वो प्रयोग के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये कहा गया है कि यदि तांबूल खा करके, अब मीठा पान है, अब उसमें बहुत सारी वैरायटी, अगर आप डिटेल में चला जाए, नहीं तो लौंग और पान का पत्ता, इसे भी तांबूल कहा जाता है। लेकिन जैसा मीठा पान उसमें लौंग भी हो, इलायची भी हो, थोड़ा सा जो है सात्विक प्रारूप हो पान के पत्ते में, वो भी तांबूल का एक प्रारूप है। तो तांबूल खा करके जब उचिष्ट गणपति जी की आराधना या साधना विशेष समय की जाए, अब समय का यही तो मुहूर्त का खेल है कि बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जो विशेष पूजनों के लिए, तभी तो कहा जाता है ना कि पहले लोग क्यों ब्राह्मण जी के पास जाकर के पूछते थे। चतुर्थी तिथि है, निषाद काल की बात करते हैं, उचिष्ट गणपति है ना, तांत्रिक प्रारूप है एक गणपति जी का। तो तांबूल खा करके ये कहा गया है, यदि उचिष्ट गणपति जी के मंत्र का जप किया जाए, अब मंत्रों का प्रारूप भी थोड़े अलग अलग हैं अक्षरों के हिसाब से, तो जब किया जाए तांबूल खा करके, तो कहा गया ये सर्वार्थ सिद्धि को देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ खास विशेष मुहूर्त, जैसे चतुर्थी, जो गणेश जी की विशेष आराधना वाला बुधवार है, कई जगह माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करके लोग शुक्रवार को भी गणेश जी की आराधना करते हैं। तो कुछ ऐसे खास मौके हैं जब उचिष्ट गणपति जी की साधना, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग चीज़ें खा करके आराधना करने का अलग अलग फल है। तो तांबूल खा करके यदि उचिष्ट गणपति जी की आराधना की जाए सच्चे मन से, भाव से, भक्ति से,
तो हो सकता है कि फिर सर्वार्थ सिद्धि के चमत्कार आपके जीवन में घटित होने शुरू हो जाएं। लेकिन करेंगे भाव से, करेंगे समर्पण से, तो ही गणपति बप्पा की कृपा जो है वो जल्दी आपके ऊपर होगी। और सभी विघ्न बाधाएं, चाहे आपके जीवन के आर्थिक संकटों की हैं, चाहे कोई रोग ऐसा है जिसने आपके जीवन को परेशान किया हुआ है, चाहे वर प्राप्ति हो। ये भी कहा गया, कई जगह तो ऐसा भी प्रयोग बताया गया कि जिन कन्याओं को वर प्राप्त नहीं होता है वो भी इस प्रयोग के द्वारा जब आराधना करें, बहुत ही सात्विक प्रारूप है। कई जगह तो लोग, अब उचिष्ट गणपति पढ़ लिया तो जी तामसिक बलि होती है, वहाँ पे बहुत जगह फल की और मधु मिश्रित जो सात्विक चीज़ें हैं उनकी बलि के बारे में भी बहुत जगह वर्णन है, लेकिन बताते ही नहीं है। बस वो तामसिक वाला देख लिया, उसको ही फोकस कर दिया बस, कि मधु मिश्रित मिष्ठान या फल का भी आप जो है, जैसे आपने आराधना की, साधना की, भोग लगाने के लिए, बलि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। करना चाहे तो बहुत कुछ है, लेकिन खोजना नहीं चाहते ना, बस वो तंत्रा, तामसिक, पंचमकार, कभी भी मैथुन, कभी भी मदिरा, बस हर जगह उसी की प्रमोशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। सात्विक प्रारूप हर एक चीज़ का है। मैंने कहा ना कि अलग अलग प्रारूप है, सात्विक भी है, तामसिक भी है, वामाचार भी है। आप सात्विक भक्त हैं तो सात्विक भक्ति कीजिए, सात्विक फल की प्राप्ति होगी। और तांबूल खा करके उच्चिष्ट गणपति की आराधना करेंगे, साधना करेंगे खास मुहूर्त में, खास दिन में, तो फिर सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति बहुत जल्द आपको अपने जीवन में हो सकती है। लेकिन भक्ति के साथ, भाव के साथ और स्वच्छ मन के साथ, कि किसी का बुरा नहीं करना है, सिर्फ अपना लाभ करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब ये तो गणपति बप्पा की कृपा है, जल्दी जल्दी आपके ऊपर हो जाए, क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्त ज़रूर होगा। कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा फल आपको प्राप्त ज़रूर होगा। आशा करता हूँ भगवान गणपति बप्पा आपकी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके आपके घर में खुशियाँ, समृद्धि, सुख, शांति जो है लाए, और महाराज की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला गंग जाकर के वीडियो है शिव शक्तोम पे, अभी भी उसको जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या आप भी गणपति जी के बीज मंत्र का सही प्रयोग करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।